हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड इतिहास कालखंड की भाग 5 वीडियो का। और उत्तराखंड इतिहास सीरीज की ये 7वीं वीडियो है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक कालीन कुछ ऐसे साक्ष्यों की जो बहुत ज़्यादा प्रामाणिक साक्ष्य हैं। जैसे हम बात करेंगे शवाधान की, मृद भांडों की, कप, मार्क्स की और ताम्र उपकरण आदि चीज़ों की। तो जितना भी आज की वीडियो में होगा दोस्तों वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं इसे यहाँ पे ख़त्म करने वाला था, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ उत्तराखंड इंडिया है उसकी कुछ रिपोर्ट्स भी आपको दिखानी है, कुछ नए रिसर्च भी दिखाने हैं आपको। तो भाग 6 तक ये वीडियो चलेगी ही चलेगी। उसके बाद हम अपना आगे की वीडियोस में देखेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों इन चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी आवश्यक हैं। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा कि महाभारत कालीन साक्ष्य हमको उत्तराखंड से मिले। हमने अलग अलग साक्ष्य देखे जिससे हमें पता चला कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है वो उत्तराखंड में था और आद्य ऐतिहासिक कालीन लोग उत्तराखंड में निवास करते थे। हमने देखा लखू उद्यार, गोरखा उद्यार के बाद हम यहाँ तक पहुँचे और हमने देखा कि बहुत तरीके की चीज़ें हमको यहाँ देखने के लिए मिली। हमें पता चला कि यहाँ नाग जनजातियाँ रहती थी, किरात जनजातियाँ रहती थी, खस जनजातियाँ रहती थी, कुड़िंद जनजातियाँ रहती थी। लेकिन हमें पता कैसे चला? ये सब हमें पता चला साहित्य के माध्यम से। मतलब किसी ने किसी साहित्य में, किसी पुस्तक में, किताब में ऐसा लिख दिया था तो हमने मान लिया। चलिए, लेकिन दोस्तों इतिहास को केवल और केवल लिखने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ प्रामाणिक साक्ष्य होने चाहिए जिससे हमें पता चले कि हाँ, जो ये लिखा है ये लगभग लगभग सही प्रतीत होता है। चाहे वो किसी भी काल के अवशेष हों, अगर हमें उनके बारे में पता चलता है, सही हमें लगता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इतिहास की जो चीज़ बताई जा रही है ये लगभग सही है। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुछ आद्य ऐतिहासिक कालीन चीज़ें। अगर ऐसी कोई चीज़ मिले तो हम कहेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल था। जैसे मेगालिथिक कल्चर, यानी कि इसको हम कहेंगे महापाषाणीय समाधान कल्चर संस्कृति। महापाषाणीय समाधान संस्कृति यानी कि महाश्म संस्कृति, वृहत पाषाणीय संस्कृति, ये पूरा का पूरा कल्चर कब का है दोस्तों? 1000 BC का है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1000 BC का है। वैसे 1500 भी आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1000 BC पुराना कल्चर है। तो आद्य ऐतिहासिक कालीन मेगालिथिक कल्चर या महाश्म या महापाषाणीय कल्चर के बारे में हमें अगर कहीं से जानकारी मिलेगी तो हम कहेंगे कि ये आद्य ऐतिहासिक कालीन जगह रही होगी। समझ रहे हैं आप? चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये जो मेगालिथिक कल्चर है या महापाषाणीय कल्चर है, ये जब आगे आप वीडियो में देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर मेगालिथिक कल्चर मिलता है वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके का था मेगालिथिक कल्चर। मतलब उत्तराखंड में जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, ऐसा मेगालिथिक कल्चर में हुआ करता था, ऐसा इन लोगों की संस्कृति में हुआ करता था। और मेगालिथिक कल्चर दोस्तों केवल उत्तराखंड में नहीं है, कश्मीर, उत्तराखंड और सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिला है दोस्तों? हमारे दक्षिण भारत के एरियाज़ में मिला है बहुत ज़्यादा। और केवल यही नहीं मिला है, बाकी बाहर की तरफ आप देखेंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब के एरियाज़, यहाँ भी क्या मिला है हमको? मेगालिथिक कल्चर देखने के लिए मिला है, महापाषाणीय संस्कृति देखने के लिए मिली है। अगली चीज़ है दोस्तों ताम्र निखात संस्कृति, कॉपर होआर्ड कल्चर। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, लगभग लगभग 2000 BC के आसपास का एक कल्चर माना जाता है। इसमें क्या होता है, हमें कहीं एक ही जगह पर तांबे के बहुत से बर्तन, बहुत सी चीज़ें हमें एक साथ मिल जाती हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ तांबा बहुतायत से इस्तेमाल होता होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वो ताम्र निखात संस्कृति है। और ताम्र निखात संस्कृति 2000 BC की है। इसका मतलब अगर कहीं हमें ऐसा कोई साक्ष्य मिले जहाँ तांबे के भंडार एक साथ हों या तांबे की वस्तुएं एक साथ मिले तो हम कहेंगे वो जगह भी आद्य ऐतिहासिक कालीन रही होगी। अब ये जो है गंगा नदी घाटी में प्रमुखता से मिलते हैं। तो हम उत्तराखंड में भी देखेंगे कि हमको ताम्र निखात संस्कृति भी देखने के लिए मिली है। इसका मतलब उत्तराखंड में प्रामाणिक साक्ष्य मौजूद हैं आद्य ऐतिहासिक काल के। इसी तरीके से मृदभांड यानी कि पोट्री की हम बात करें दोस्तों तो 3 प्रकार की, वैसे मेजरली 4 प्रकार की होती है, पर गौरिक मृदभांड, काले लाल मृदभांड और चित्रित मृदभांड, ये 3 उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। एक जो काले चित्रित मृदभांड है दोस्तों, काले चित्रित, ब्लैक प्रिंटेड,
वो मृदभांड भारत में यहाँ उत्तराखंड के अंदर नहीं मिलते। ये काले लाल एक साथ हैं, मतलब इसमें काला और लाल रंग का एक साथ प्रयोग होगा। काले चित्रित मृदभांड जो है दोस्तों, उसमें केवल काले मृदभांड वो होते हैं, वो उत्तराखंड में आपको देखने के लिए नहीं मिलते। हमें यहाँ गौरिक मृदभांड देखने के लिए मिलते हैं। काले लाल मृदभांड और चित्रित मृदभांड उत्तराखंड में मिलते हैं। तो ये जो हमें दिख रहे हैं, तो गौरिक मृदभांड 2000 से 1500 BC के हैं, हड़प्पा संस्कृति के समय के। काले लाल मृदभांड 1500 से 1200 BC तक के हैं। चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो 1200 से 600 BC तक के हैं। मतलब अगर एक तरीके से बात की जाए तो जो गौरिक मृदभांड होते हैं ये सामान्य तरीके से सफ़ेद मटमैले नॉर्मल तरीके के मृदभांड होते हैं। और अधिकतर जो ताम्र निखात संस्कृति हमें मिलेगी, तांबे की निखात संस्कृति, भंडार संस्कृति, उसके साथ हमको गौरिक मृदभांड यानी कि ऑकर कलर पॉटरी देखने के लिए मिलती है दोस्तों। इसको हम OCP या OCW भी कहते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से फिर काले लाल मृदभांड जो है दोस्तों, ये काले और लाल रंग के बर्तन होते हैं, तो इसको हम BRW भी कहते हैं, ब्लैक रेड वेयर। इसी तरीके से चित्रित धूसर मृदभांड जो होता है ये होता है पेंटेड ग्रे वेयर, PGW। ये महाभारत कालीन माने जाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये मृदभांड हमको कहीं मिलते हैं, मान लीजिए आप कहीं खुदाई करने गए, आपने देखा काले और लाल रंग के वहाँ मिट्टी के बर्तन हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो 1500 से 1200 BC के आद्य ऐतिहासिक कालीन जगह रही होगी, यहाँ इस समय के लोग रहते होंगे। फिर क्या करेंगे, आप उस जगह पे खुदाई करेंगे, हो सकता है आपको वहाँ से क्या मिल जाए, आपको वहाँ से कोई मेगालिथिक कल्चर का कब्रगृह मिल जाए, कोई कब्रिस्तान मिल जाए। हो सकता है आपको वहाँ से कोई ताम्र निखात संस्कृति का कोई कॉपर का वस्तु मिल जाए। ताम्र निखात संस्कृति आपको मेजरली गौरिक मृदभांड संस्कृति के साथ मिलेगी। मतलब जहाँ आपको तांबे के बर्तन मिलेंगे वहाँ आपको लगभग मान के चलिए कि आपको ऑकर कलर्ड पॉटरी मिलेगी, सामान्य सफ़ेद मटमैले बर्तन ही आपको वहाँ मिलेंगे। तो चलिए, ये तो हमने कुछ तरीके से देख लिया कि ये चीज़ें अगर हमको उत्तराखंड में मिलती हैं तो हम क्या कहेंगे कि उत्तराखंड में इस जगह पर आद्य ऐतिहासिक कालीन समय ये से ये रहा होगा। कब से? 1000 BC हो सकता है, 2000 BC हो सकता है, 2000 से 1500, 1500 से 1200, 1200 से 600। इस समय में उत्तराखंड में कोई निवास करता था। हमने साहित्य के माध्यम से पता कर लिया है दोस्तों। अब हम इन चीज़ों के माध्यम से पता करेंगे कि आखिर उत्तराखंड में कोई रहता था या केवल झूठे तरीके से लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पष्ट आद्य ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य। सबसे पहले हम बात करेंगे कप मार्क्स की दोस्तों। कप मार्क्स को भी क्या किया जाता है दोस्तों, कप मार्क्स को भी महाश्म संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। जो अभी हमने पढ़ा महाश्म संस्कृति, लगभग 1000 BC तक की जो संस्कृति है महाश्म संस्कृति, उससे जोड़कर देखा जाता है कप मार्क्स को। तो कप मार्क्स क्या होते हैं? इस तरीके के कुछ कप मार्क्स होते हैं दोस्तों। देखिए आप, बीच में एक गड्ढा सा होगा पत्थरों के ऊपर, और उसके चारों तरफ फिर क्या किया जाता है दोस्तों, इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, इस तरीके से। तो ये होते हैं कप मार्क्स। अब अगर मैं आपसे सही तरीके से बात करूं कप मार्क्स के ऊपर ही, तो दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कप मार्क्स क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि जितने आप इस चित्र में देख रहे हैं इतने से लेकर के कम से कम 2 मीटर तक के भी गहरे हुआ करते थे। तो मेजरली जो लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको धार्मिक कर्मकांडों से जोड़कर देखते हैं कि ये कहीं कोई धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित होता होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये धार्मिक कर्मकांडों से नहीं है, इसका पर्पज क्या है दोस्तों, शिकार रहा है, शिकार करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता होगा, क्योंकि काफ़ी बड़े भी देखने के लिए मिले हैं। और ये भी माना जाता है कि जो बहुत बड़े कप मार्क्स हैं उनके लोग जो है रहते होंगे या निवास भी करते होंगे। फिलहाल जो भी है आपने वहाँ नहीं जाना है, अपने कप मार्क्स को ध्यान में रखना है। यही जो कप मार्क्स हैं दोस्तों, ये सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे उत्तराखंड की सबसे पहली पुरातात्विक खोज कौन सी थी, तो मैंने आपको बताई थी देवीधुरा, चंपावत के देवीधुरा में विलियम हेनवुड, विलियम जॉरी हेनवुड इनका पूरा नाम है, विलियम हेनवुड द्वारा 1856 में ढूंढे गए कप मार्क्स उत्तराखंड की सबसे पुरानी ऐतिहासिक खोज है। सबसे पुरानी कोई खोज है तो वो है 1856 की विलियम जॉरी हेनवुड द्वारा ढूंढे गए कप मार्क्स हैं। तो ये कहाँ मिले हमको? चंपावत के देवीधुरा में मिले दोस्तों। तो इसको उन्होंने एडिनबर्ग के न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल में प्रकाशित कराया, और इसमें उन्होंने क्या लिखा, इनको कप मार्क्स लिखने की जगह रॉक बेसिन लिखा दोस्तों। क्या लिखा?
रॉक बेसिन। तो वाराही मंदिर के आसपास चंपावत में ये कप मार्क्स जो हैं सबसे पहले ढूंढे गए दोस्तों, विलियम जॉरी हेनवुड द्वारा 1856 में। नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा जॉन हेनरी रिवेट कार्नेक ने द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से भी कप मार्क्स ढूंढे और उन्होंने जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में लिखा कि उनको 200 कप मार्क्स 12 समांतर रेखाओं में मिले हैं। 200 कप मार्क्स इस तरीके की, आप इसमें भी देख रहे हैं, ये एक लाइन आपको दिखी, देखिए एक ही लाइन में दिख रहे हैं ये कप मार्क्स। इस तरीके से 200 कप मार्क्स उनको इस तरीके की पैरेलल लाइंस में देखने के लिए मिले, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरीके से 12 पैरेलल लाइंस में कम से कम 200 कप मार्क्स उनको, छोटे बड़े कप मार्क्स देखने के लिए मिले थे दोस्तों। कहाँ मिले थे ये मिले थे आपके दोस्तों चंद्रेश्वर मंदिर में। चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ? द्वाराहाट में। तो 1877 की ये खोज है दोस्तों। सबसे पहली खोज है 1856 की और उसके बाद है 1877 की खोज है दोस्तों। ये भी कप मार्क्स ढूंढे गए और ये कप मार्क्स का संबंध महाश्म संस्कृति से माना जाता है। अतः अगर कहीं आपको कप मार्क्स देखने के लिए मिले तो आप क्या कहेंगे? ये महाश्म संस्कृति या मेगालिथिक कल्चर है, यानी कि ये आद्य ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में हमें बताते हैं। इसका मतलब ये जगह आद्य ऐतिहासिक कालीन संस्कृति से जानी जाती रही हैं। कौन कौन सी हैं? देवीधुरा है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा अभी? द्वाराहाट है, उसके बाद देखिए नौला गांव अल्मोड़ा है, जसकोट है, खैखन है, देवीधुरा है, गोपेश्वर है, ग्वाड़ है। इन जगहों पे भी क्या दिखे हैं? कप मार्क्स देखे गए। तो यशोधर मठपाल जी ने 72 कप मार्क्स ढूंढे नौला गांव में, उसके साथ नौगांव, मुनिया की ढाई, जोयो, इनमें भी कप मार्क्स मिले। डॉक्टर MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी, इनको जसकोट, खैखन और देवीधुरा, ये सब कुमाऊं के अंदर है, जसकोट, खैखन और देवीधुरा, यहाँ भी कप मार्क्स देखने के लिए मिले। डॉक्टर यशवंत सिंह कठौज को गोपेश्वर और गढ़वाल के अंदर दोस्तों ये कप मार्क्स देखने के लिए मिले। मतलब उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन्स में कप मार्क्स देखने के लिए मिले हैं। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जो कप मार्क्स हैं वो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन में मिलते हैं और जो कप मार्क्स होते हैं उनका संबंध मेगालिथिक कल्चर से होता है, जो कि 1000 BC पुराना कल्चर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगहों पर कप मार्क्स हमें बताते हैं कि 1000 BC पूर्व भी उत्तराखंड के इन जगहों पर लोग रहा करते थे, जो कि आद्य ऐतिहासिक कालीन लोग थे। अब इन्हीं लोगों के बारे में धार्मिक ग्रंथों में इनकी जातियों का वर्णन किया गया है, किरात, खस, कुणिंद। तो अब हम ये देखेंगे आगे जा करके कि इनमें से कौन कौन सी जातियां किस तरीके की थी। चलिए, दूसरे साक्ष्य हैं तांबे के उपकरण। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ताम्र निखात संस्कृति, कॉपर होवर्ड कल्चर, उसका संबंध है तांबे के उपकरण से। तो 2000 BC के करीब वाली, कब? 2000 BC के करीब की ताम्र निखात संस्कृति के भी साक्ष्य उत्तराखंड से मिलते हैं। पहला साक्ष्य हमको मिला 1951 में, बहादुराबाद हरिद्वार। तो बहादुराबाद हरिद्वार में नहर की खुदाई के दौरान तांबे के बहुत से उपकरण मिले और लोहित मृदभांड मिले। ये लोहित मृदभांड भी आप कह सकते हैं, या इनको आप गौरिक मृदभांड भी कहते हैं। ये गौरिक मृदभांड थे दोस्तों। गौरिक हमने अभी आपको बताया, ऑकर कलर पॉटरी, यानी कि OCW, ऑकर कलर वेयर, ऑकर कलर्ड वेयर, OCW, ये हमें देखने के लिए मिले। कहाँ से? बहादुराबाद हरिद्वार से। तो यहाँ से हमें पता चला कि तांबे के उपकरण एक साथ हमको हरिद्वार में देखने के लिए मिले। हरिद्वार में देखने के लिए मिले, इसका मतलब ये ताम्र निखात संस्कृति है, ताम्र निखात संस्कृति। इसी तरीके से 1986 में अल्मोड़ा से एक तांबे का मानवाकृतिक उपकरण मिला है। अब इसको मानवाकृतिक उपकरण कहें या नहीं कहें, ये कह नहीं सकते कुछ। इस तरीके का उपकरण है दोस्तों, इस तरीके का तांबे का एक हल्का सा सर जैसा है, उसके बाद इस तरीके से इसके हाथ और इस तरीके से फिर इसके पैर तरीके के बनाए गए हैं। कोई इसको कुल्हाड़ी की संज्ञा देता है, कोई इसको फरसा कहता है। इस तरीके का ये कुछ स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये हमें अलग अलग जगहों से मिला है, केवल अल्मोड़ा से ही नहीं मिला है, ये अलग अलग जगहों से हमें मिला है। अभी तक मतलब किसी भी ऐतिहासिक रूप से इसको किसी भी व्यक्ति ने मानवाकृतिक तो नहीं कहा है, मानव की आकृति नहीं माना है। तो 1986 में अल्मोड़ा से एक तांबे का ऐसा ही मानवाकृतिक उपकरण मिला। फिर 1989 में बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ऐसे मानवाकृतिक उपकरण हमको मिले तांबे के। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। 1986 में अल्मोड़ा से, 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से, उसके बाद एक और 99 में नैनी पातल से भी मिले हैं।
नैनी पातल से 5 मिले हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए 1986 में अल्मोड़ा से 1 मिला, फिर 1989 में पिथौरागढ़ से 8 मिले हमको, फिर 1999 में पिथौरागढ़ से ही 5 हमको तांबे के मानवाकृतिक चीज़ें मिली। और सबसे पहले हमको हरिद्वार के अंदर बहादुराबाद से देखने के लिए मिला 1951 में एक साथ तांबे के बर्तन। और इन तांबे के बर्तनों के साथ या उपकरणों के साथ साथ मृद भांड भी हमको बहादुराबाद से मिले। इससे हमें क्या पता चला कि जो ताम्र निखात संस्कृति है, कॉपर होआर्ड कल्चर है, उस काल में भी यानी कि 2000 बीसी के समय में भी उत्तराखंड में लोग निवास करते थे, आद्य ऐतिहासिक कालीन लोग निवास करते थे। चलिए आगे देखिए, आद्य ऐतिहासिक कालीन लोग अगर निवास करते हैं तो वो तांबे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करते नहीं होंगे, है ना। तांबे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये तांबा लाएंगे कहाँ से? इसके लिए उनको खदान चाहिए। तो आपको पता होगा कि अल्मोड़ा में अभी भी तांबे के बहुत सारे सामान बेचे जाते हैं और उसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि अल्मोड़ा के फलमंती और थेलीपाटन, फलमंती जो पर्वतीय रेंज है, फलमंती और थेलीपाटन में तांबे की खदानें जो है दोस्तों, वहाँ से ये लोग जो आद्य ऐतिहासिक कालीन लोग थे वो तांबा प्राप्त करते थे दोस्तों। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी का एक साथ का कॉम्बिनेशन। देखिए कि लोग आए, नदी घाटी के किनारे रहे, तो ये सभी कहाँ रहे? वो नदी घाटी के किनारे रहे, और नदी घाटी के किनारे रहते हुए इन्होंने क्या किया? तांबा प्राप्त किया, और तांबे से इन्होंने उपकरण बनाए, बर्तन बनाए, अलग अलग तरीके से इन्होंने तांबे का इस्तेमाल किया। कब? ये तब की बात है जब ताम्र निखात संस्कृति यानी कि 2000 बीसी का काल हुआ करता था, मतलब आद्य ऐतिहासिक कालीन बात चल रही है। तो आद्य ऐतिहासिक कालीन संस्कृति के 2 साक्ष्य हमको उत्तराखंड से मिल गए दोस्तों। चलिए अब काफ़ी टाइम भी हो गया है वैसे इस वीडियो में अभी। चलिए एक और देखते हैं, समाधान। वैसे ये भी आज पूरा होना मुश्किल है। समाधान देखिए 1956 में क्या हुआ, सबसे पहले है ये शिव प्रसाद डबराल ने चमोली के मलारी गांव में एक समाधान की खोज की। चमोली के मलारी गांव में, दिमाग पर बैठा लीजिए, मलारी गांव बहुत महत्वपूर्ण है। एक महापाषाणीय समाधान, महापाषाणीय समाधान मतलब महाश्म मेगालिथिक कल्चर का समाधान ढूंढा। कहाँ से? मलारी गांव से। ये होता है दोस्तों मेगालिथिक कल्चर। मतलब सबसे पहले एक आदमी जो मर गया या मृत अवस्था में है, मर गया है, उसकी लाश को एक ताबूत में, वैसे 2 तरीके का ये होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको, या तो एक बड़े बंद ताबूत में रखा जाता है या फिर एक मिट्टी के बहुत बड़े घड़े के अंदर बंद किया जाता है। इन दोनों में बंद करने के बाद क्या किया जाएगा? इसको ज़मीन में दफन किया जाएगा, रखा जाएगा। इसके चारों तरफ बर्तन, खिलौने या जो भी ऐसा सामान है वो रखा जाएगा, क्योंकि महाश्मकालीन जो लोग थे वो ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, और ऐसे में तब तक जब तक कि पुनर्जन्म ना हो इस आदमी को सब चीज़ की ज़रूरत होगी। अतः इसमें क्या रखे जाते थे? इसके खेलने के सामान हैं या फिर बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ रखी जाती थी। उसके बाद पत्थर से इन दीवारों को बंद करते करते, इन्हें बंद करके इनके ऊपर इस तरीके से पिलर खड़े किए जाते थे पत्थरों के, और उसके बाद इनके ऊपर ये कैप लगा दी जाती थी, स्टोन कैप, और इसको बंद कर दिया जाता था। तो ये इस तरीके से बनाए जाते थे। फिर कई जगह हमको ये भी देखने के लिए मिला है कि पत्थर की चट्टानों को अंदर की तरफ काट करके ये ग्रह बनाए गए हैं, समाधान ग्रह। मतलब जैसा मिस्र के अंदर होता था, आपने पिरामिड का नाम सुना होगा, उसी तरीके से लगभग लगभग इसमें चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। तो ये जो शवाधान की संस्कृति है जो यहाँ हमें देखने के लिए मिली है दोस्तों, ये हमको जो ईरान है, अफ़गान संस्कृति है, वहाँ की तरह देखने के लिए मिलती है। ईरान और अफ़गान संस्कृति की तरह ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। शायद मेगालिथिक आपको समझ में आ गया होगा कल्चर। कुछ नहीं है, आदमी को दफन करके उसकी तरह ऊपर पत्थरों का एक घर जैसा बना दिया जाता है। तो चलिए, जो शिव प्रसाद डबराल ने चमोली के मलारी गांव में ढूंढा वो क्या था? घुटने मोड़कर सिर के बल लिटाया गया एक कंकाल उन्हें मिला। घुटने मोड़े हुए थे और उसको सर के बल लिटाया गया था, मुंह उनका नीचे की तरफ था, तो इस तरीके से कुछ उनको लिटाया गया था। इस तरीके से वो लाश जो है दफन थी दोस्तों। तो इसका जब संबंध मिला किससे? हमें महाश्म संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर से। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय का हिस्ट्री डिपार्टमेंट एक्टिवेट हुआ 1983 में। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी में खोज की, तो उसको वहाँ लाल काले मृदभांड मिले, कुतुब मिला। कुतुब इन द सेंस आप कह सकते हैं आगे की तरफ इस तरीके से नली वाला एक बर्तन होता है ऐसा, इसमें आगे की तरफ ऐसे नली सी होती है। कुतुब मिला, कुतुब के साथ लौह उपकरण मिले, जेबू, कुत्ते, भेड़ और बकरी के कंकाल। जेबू एक तरीके से आप कह सकते हैं बैल की एक प्रजाति है या याक की तरह ये दिखता है,
जेबू। तो इसके कंकाल मिले। तो क्या मिला एक साथ हमको, यहाँ जब गढ़वाल विश्वविद्यालय ने खोज की, मृदभांड मिले, कुतुब मिला। अब देखिए लाल और काले मृदभांड मिले हैं, ध्यान से सुनिएगा, लाल और काले मृदभांड, यानी कि ब्लैक रेड वेयर, BRW देखने के लिए मिले हैं यहाँ हमको। BRW देखने के लिए मिले। तो हमको मलारी गांव में कॉपर नहीं देखने के लिए मिला, देखिए तांबा देखने के लिए नहीं मिला इन जगहों पे। हमको क्या मिला, लौह उपकरण मिले, कुतुब मिला, लाल काले मृदभांड मिले। इस जगह पे हमको लाल और काले मृदभांड मिले। और क्या मिला, लाशें मिली उनकी, मतलब स्केलेटन आप कह सकते हैं, वो मिले अलग अलग तरीके के। तो 1983 के इसके बाद दोबारा से, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने के लिए इसमें डाली थी इमेज, ये असम की है। असम में भी मेगालिथिक कल्चर था, आपको पता होगा। ये जो दिख रहा है ना, ये एक मेगालिथिक कल्चर है। ये जो गुफाएं ये जिस तरीके से दिख रही हैं, ये मेगालिथिक कल्चर का एक समाधान गृह है। इसमें नीचे लाशों को दफनाया गया है दोस्तों। चलिए, उसके बाद 2001-2 में, इसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है। 2001-2 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने पुनः मलारी गांव में ही खोज की। तो वहां से उनको मिट्टी के बर्तन मिले, 10 तस्तरियाँ मिली, कुतुब मिला, एक कांसे की कटोरी मिली, और उसके साथ साथ एक मानव कंकाल के ऊपर रखा 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला था। थंबनेल में आपने जो मुखौटा देखा वही मुखौटा है जो यहाँ देखने के लिए मिला था दोस्तों। 5.2 kg का सोने का मुखौटा। मैं एक बार आपको थंबनेल की तरफ ले जाता हूँ। तो ये जो मुखौटा आपको दिख रहा है, ये मुखौटा ही वहाँ देखने के लिए मिला था। 5.2 किलोग्राम का ये मुखौटा हमको कहाँ से मिला दोस्तों, हमको ये मिला मलारी गांव से। तो किसने ढूंढा ये मलारी में, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने ढूंढा। दूसरी बार की उनकी खोज थी। इससे पहले उन्होंने क्या किया था, 1983 में भी वहाँ कुछ चीज़ें ढूंढी थी, और 1956 में मलारी में ही सबसे पहले शिव प्रसाद डबराल ने क्या ढूंढा था, महापाषाणीय समाधान की खोज की थी। तो यहाँ से हमको पता चला कि उत्तराखंड में महापाषाणीय संस्कृति की भी काफ़ी चीज़ें देखने के लिए हमको मिली हैं। चलिए, यहाँ तक तो हमारा समझ में आ गया। अब देखिए, महापाषाणीय संस्कृति के बारे में राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि मुख्य रूप से ये संस्कृति उत्तराखंड में खस संस्कृति हो सकती है। यानी कि उस समय खस रहा करते थे, तो हो सकता है ये संस्कृति का पालन खस लोग करते हों। अब ये तो हम बाकी आगे खस पढ़ेंगे अगर, तो हम उसमें देखेंगे क्या होता है, खसों के अंदर क्या था, कैसा था। फिलहाल राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि ये खस संस्कृति हो सकती है दोस्तों। उसके बाद का फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज इतना काफ़ी है। इसमें से आप नोट्स बना लेंगे दोस्तों। काफ़ी कुछ है इसके बाद पढ़ने के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर सोर्स से आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत ही जल्द आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स इसी फॉर्म पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, और कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा और कितना यूज़फुल आपके लिए ये वीडियो है, आपकी UK SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, या फिर उत्तराखंड राज्य संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।